ये कहानी की शुरुआत 2021 में हैदराबाद स्टेशन से हुई थी। अनिकेत कोलकाता की बरसात के रहने वाला था और उनके बड़े भाई की शादी में अपने घर जाने के लिए हैदराबाद स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा था। उस वक्त जनवरी का महीना था और ठंड बहुत ही हो रही थी और अनिकेत की ट्रेन रात की 9:15 पे थी। एक खूबसूरत लड़की अपने हाथों में बैग लेकर भागते भागते अनिकेत के पास आई और कहा, आप बता सकते हैं कि हैदराबाद से कोलकाता जाने वाली ट्रेन कब तक आएगी? अनिकेत स्टेशन पर एक बेंच पर बैठा हुआ था। अनिकेत ने कहा, अभी 9 बज रहे हैं और कोलकाता जाने वाली ट्रेन 9:15 में आएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा धुंध गिरने के कारण ट्रेन अभी 1 घंटा लेट है। लड़की ने कहा, थैंक यू। तभी अनिकेत ने कहा, वैसे आप कोलकाता में कहाँ जाएंगी? लड़की ने कहा, क्यों? अनिकेत ने पूछा, क्योंकि मैं भी कोलकाता जाने वाला हूँ, इसलिए पूछ रहा था। लड़की ने कहा, ओ अच्छा, दरअसल मैं कोलकाता की दमदम में रहती हूँ और आप? अनिकेत ने कहा, मैं बरसात में रहता हूँ। दोनों की बातचीत के दौरान लड़की ने अनिकेत के बगल में बैठ गई। तभी अनिकेत ने लड़की को एक कप कॉफ़ी का ऑफ़र किया। लड़की ने कहा, हाँ, इतनी ठंड में 1 कप कॉफ़ी चलेगी। लेकिन 2 कप कॉफ़ी लाया और 1 कप उस लड़की को दिया और 1 कप खुद लिया। कॉफ़ी पीते पीते अनिकेत ने कहा, हेलो, मैं अनिकेत हूँ और आपका नाम? लड़की ने कहा, मैं प्रिया हूँ। वैसे आप हैदराबाद में क्या करते हो? अनिकेत ने कहा, मैं यहाँ एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरे बड़े भाई की शादी में मैं घर जा रहा हूँ। अगले फरवरी फर्स्ट वीक में मेरे बड़े भाई की शादी है। और आप? प्रिया ने कहा, मैं यहाँ बीएससी की पढ़ाई कर रही हूँ और 1 साल बच्चे हैं। मैं भी अपने बड़े बहन की शादी में जा रही हूँ और उनका भी फरवरी फर्स्ट वीक में शादी है। उन दोनों की बातें करते करते कोलकाता जाने वाली ट्रेन आने की अनाउंसमेंट होने लगी। तभी अनिकेत ने प्रिया से पूछा, आपकी कोच नंबर क्या है? प्रिया ने कहा, AC 3rd टायर B10। और आपका? अनिकेत ने कहा, AC 2 टायर B1। उसके बाद अनिकेत ने प्रिया से हंस के कहा, हैप्पी जर्नी, सियारदल स्टेशन में मिलते हैं। प्रिया ने कहा, ओके बाय। ये कहते हुए वह दोनों अपने अपने ट्रेन की कोच में बैठ गए। आपको बता दूं कि वह दोनों अपने फ़ोन नंबर शेयर नहीं किए थे। अगले दिन शाम के 5 बजे वह दोनों सियालदह स्टेशन में पहुंच गए। अनिकेत प्रिया से मिलने के लिए बेचैन था, इसलिए वह ट्रेन से जल्दी उतरकर AC 3 टायर B10 के दरवाजे के बाहर प्रिया का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर में प्रिया ट्रेन से उतरी और कहा, आपका सफ़र कैसा रहा? अनिकेत ने कहा, बहुत ही अच्छा। अनिकेत की मन तो चाह रहा था कि प्रिया से उसका फ़ोन नंबर मांगे, लेकिन नहीं मांग पाया। फिर प्रिया ने कहा, थैंक यू अनिकेत, हमें सफ़र में साथ देने के लिए। फिर मिलेंगे, ये कहते हुए प्रिया अपने रास्ते में चली गई और अनिकेत उसे बस देखता ही रह गया। और कुछ देर बाद अनिकेत भी अपने घर की तरफ चल दिया।
आपको बता दूं कि अनिकेत और प्रिया को पता ही नहीं था कि उन दोनों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है। वह सरप्राइज़ क्या है, चलिए जान लेते हैं। वह दिन आ ही गया जब अनिकेत की अपने बड़े भाई का शादी होने वाला था। अनिकेत ने अपने बड़े भाई और बारात के साथ लड़की के घर में शादी के लिए चला गया। तभी प्रिया ने अनिकेत को उसके जीजाजी के साथ देखकर हैरान हो गई। प्रिया ने सोचने लगी, अनिकेत ने कहा था कि उसके बड़े भाई की शादी है, मतलब प्रिया समझ गई थी। आपको बता दूं कि इत्तेफाक से अनिकेत और प्रिया एक दूसरे का रिश्तेदार बनने वाले थे, क्योंकि अनिकेत की जो भाभी बनने वाली थी वह प्रिया की बड़ी बहन थी। अनिकेत ने पहले प्रिया को नहीं देखा था, लेकिन प्रिया खुद अनिकेत से मिलने के लिए आई और कहा, हेलो अनिकेत जी, मुझे पहचान रहे हो? अनिकेत प्रिया को देखकर चौंक गया और कहा, तुम यहाँ और कैसे? प्रिया ने कहा, मैं भी तुम्हें देखकर हैरान हूँ, तुम यहाँ और कैसे? फिर दोनों ने अपने अपना परिचय दिया और ताज्जुब की बात है कि वह दोनों ही एक दूसरे को रिश्तेदार निकले। वह दोनों बहुत खुश थे, खास करके अनिकेत, क्योंकि प्रिया को वह बहुत पसंद था। शादी होने के 2 दिन बाद प्रिया ने अपने बड़े बहन को फ़ोन किया और वह फ़ोन अनिकेत ने उठाया। फिर उन दोनों में बहुत बातचीत हुई। आखिर में प्रिया ने कहा, अब से तुम अपने नंबर से मुझे फ़ोन करना, मेरा फ़ोन नंबर दीदी के फ़ोन से ले लो। उसके बाद प्रिया ने अपने फ़ोन काट दिया। एक दिन अनिकेत ने प्रिया को 8 बजे अपने घर की बालकोनी से फ़ोन किया और कहा, प्रिया कैसी हो? प्रिया, मैं ठीक हूँ। और तुम? अनिकेत, हाँ मैं भी। कहाँ जा रहे हो? हैदराबाद। प्रिया, 10 दिन बाद। और तुम? अनिकेत, मैं भी, लेकिन अभी तक टिकट नहीं कटा। प्रिया, मैं भी अभी तक टिकट नहीं ली हूँ। अनिकेत, तो एक काम करते हैं, मेरा और तुम्हारा एक ही साथ टिकट कर लेते हैं। प्रिया, ठीक है, कर लो। अनिकेत ने अचानक पूछा, तुम किसी से प्यार करते हो? मेरा मतलब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? प्रिया ने अचानक से ये सवाल, ना अभी तक कोई नहीं। क्यों, किसी से प्यार करते हो क्या? अनिकेत, हाँ, तुमसे। प्रिया, पागल हो गए हो क्या? मजाक मत करो। अनिकेत, सही सही बताओ ना, कौन है वह खुशनसीब लड़की जो तुम्हारी होने वाली है? तभी अचानक अनिकेत की भाभी आ गई और कहा, अनिकेत, किससे बात कर रहे हो? कोई पसंद आ गया है क्या? क्योंकि अब तो तुम्हारे बारे में शादी करने की ही है। बताओ बताओ, मैं तुम्हारे बड़े भाई से तुम्हारी शादी के लिए बात करूँगी।